ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटी और मज़ेदार। तो आज हम गेहूं के आटे और आलू से बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऐसा नया नाश्ता जिसे बनाना समोसे कचौरी से भी आसान है। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे और मेहमान भी पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे से कोई भी स्नैक बनाए तो आटे को छान के ले ताकि मोटा आटा निकल जाए। साथ ही डाल दीजिए आधा कप मैदा। तो थोड़ा मैदा साथ में डालने से नाश्ते का कलर बढ़िया आता है और लेयर बहुत मोटी नहीं होती है। एक बार मिला ले और अब डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑयल। तो इस टाइम आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और अब थोड़ा सा नमक डाल दे। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो हाथों से मैश करते हुए मिलाएं। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही हल्का सा बंध रहा है। और अब रूम टेम्परेचर का पानी डाल दे। तो पानी धीरे धीरे ही डालें। और अब हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए डो को मिला लिया है। टोटल मैंने 120 ml यानी आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अभी आपको डो को बिल्कुल भी ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है। और अब हम गूंथे हुए आटे को 5 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए। इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें। तेल के गर्म हो जाने के बाद ½ टीस्पून जीरा डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून राई, ½ टीस्पून साबुत धनिया। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा ताकि तड़का ना जले। और अब 1 चुटकी हींग डाल दें, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को कस के डालें। अब 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दें। आप चाहे तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। मिला लें। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा ताकि मसाले ना जले। तो ½ टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। हमने 1 हरी मिर्च डाला है तो 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल दें। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, हल्दी ज्यादा ना डालें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। जैसे ही मसालों को मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब गरम में मैश कर ले या फिर इस तरीके से कस ले। और अब कुछ सेकंड के लिए मिला ले। मिलाने के बाद 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। और चटपटा स्वाद के लिए आधा छोटी चम्मच नींबू का रस, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। वापस मिला ले। तो लीजिए कम तेल मसालों में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट टेस्टी चटपटा आलू मसाला बना लिया है। और अब फ्लेम बंद कर दे। और अब एक प्लेट में निकाल ले और 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दें। इधर 5 मिनट पे हो चुका है। एक बार और हम डो को मिला लेते हैं। तो एक बार मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए रोटी जैसा गीला भी हमें नहीं रखना है और बहुत ज्यादा कचौरी जैसा टाइट भी नहीं रखना है। और अब किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखें, हाथों से फैलाते हुए रोल कर ले। और अब 4 भागों में बांट ले। तो पहले चाकू से इस तरीके से निशान दे दे और अब हाथों से गोल कर ले यानी कि पेड़े बना ले। लीजिए बना लिया है। हम गोल रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर आपका चिपके तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए थोड़ी सी मोटी रोटी बेल के तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम चारों लोइयों को बेल लेते हैं। तो लीजिए चारों रोटियों को बेल लिया है। बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके चिपकेगी नहीं। और अब एक छोटा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा डालने से मोटा लेयर नहीं होता है। वैसे आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब साथ में डाल दीजिए घी। तो पहले 1 बड़ा चम्मच डालें। तो घी इसी तरीके से जमा हुआ होना चाहिए। अगर घी पिघली हुई है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। आप घी के बदले डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मिला लेते हैं और मिलाते हुए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करते हैं। तो ये हम लेयर करने के लिए साटा बना रहे हैं। तो लीजिए गाढ़ा सा पेस्ट यानी साटा हमारा तैयार है। और अब एक रोटी ले, किचन बोर्ड पे रखें और थोड़ा थोड़ा हम ये साटा कोने कोने तक लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छा हाथों से फैलेगा। लगाने के बाद रख दीजिए दूसरी रोटी। वापस 1 छोटी चम्मच साटा लगा लें। और अब तीसरी रोटी। और अब आखिर में रख दीजिए चौथी रोटी। एक बार हाथों में उठा लें और पलटते हुए दूसरी तरफ से भी दबा दें। और अब हम बहुत ही थोड़ा सा
दोनों तरफ मैदा छिड़कते हुए बेलेंगे और बेलते हुए एक मोटी सी रोटी वापस से तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन जाता है। तो लीजिए, बहुत बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और अब धार वाला ग्लास या कटोरी लें और इस तरीके से दबाव देते हुए एक बार में कटिंग करें ताकि बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो। तो लीजिए, एक बार में हमने बहुत सारी मोटी सी पूरियां काट ली है और अब किनारे के भाग को हम हटा लेंगे। तो ये जो किनारे का भाग है इसे आप वापस से समेट के बेल के नाश्ता तैयार कर सकते हैं या फिर आप बहुत ही खस्ता मठरी या नमक पारे बेल के बना सकते हैं। एक ही डो से आपके 2 तरह के शाम के नाश्ते तैयार हो जाएंगे। तो हमने एक बार में 10 मोटी सी पूरियां काट ली है। तो एक बार मैं आपको मोटाई भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके का पराठे यानी प्लेन वाले पराठे जितना मोटा आप ही रखिएगा। तो इस तरीके से पूरियों को फैला लिया है। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो बस एक छोटी चम्मच हम चटपटा मसाला लेते हैं। हाथों से हल्का सा ओवल आकार करते हुए हम बीचों बीच रखते हैं। इसी तरीके से हम सभी पूरियों पे थोड़ा थोड़ा आलू मसाला लगा देंगे। आलू मसाला फैलाने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी जो मिक्स हमने रखा है उसके लिए स्टफिंग है। तो अगर आप नमक पारे नहीं बनाना चाहते तो और नाश्ते बना सकते हैं। और अब एक भाग को उठाइए और इस तरीके से हम दबाव देते हुए कवर कर लेंगे। इस प्रकार उंगली से मसालों को हल्का सा धक्का दे दें और इस तरीके से पिंच कर लें। तो पानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से सील पैक हो जाएंगे। तो लीजिए, नाश्ते को गुजिया की तरह पैक कर लिया है। एक प्लेट में रख लें। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को फटाफट आकार दे देते हैं। तो कुछ सेकंड में ही हो जाता है। देखिए, तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। जब तक ये फ्राई होंगे ना, हम और बना लेंगे। तलने के लिए पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें ऑयल डालें। तेल मीडियम गर्म हो चुका है। फ्लेम लो टू मीडियम रखें और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। छोटे छोटे बबल से पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना अटे उतना डालें, बहुत ज़्यादा सटा के ना डालें। तो बाकी का हम सेकंड बैच में डालेंगे। तो इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई होने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो जैसे ही आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे, पलटी कर लें। तो बीच में आंच ज़्यादा लगता है, किनारों पे कम लगता है। तो इस तरीके से आगे पीछे कर लीजिएगा। तो बहुत मोटा या बहुत बड़े साइज़ का हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए जल्दी से पक भी जाएगा और सर्व करना भी आसान हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम 3 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो नीचे दोनों तरफ से उलटते पलटते गोल्डन फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। पलटे भी आपको दिख रही होगी। तो बस प्लेट में निकाल ले। सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गेहूं के आटे और आलू का बहुत ही खस्ता मज़ेदार नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी गजब का लगता है। तो आप भी इस तरीके से झटपट पूरे परिवार के लिए टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनाएं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 18 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो अभी मैंने 15 पीस बनाया है और थोड़े डो का मैंने नमक पारे बना लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो समोसे कचौरी से भी टेस्टी लगेगा आपको, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा खस्ता है। देखिए, मसाले कोने कोने तक भरा हुआ है। आटे से बनाए हैं फिर भी क्रिस्पी रहेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।